रेडी है? चलो हम लोग 5.2 का, ठीक है, 5.2 का 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन देखेंगे? 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या क्या दिया देख लेते हैं पहले। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद कहने का मतलब है कि 31वां पद यानी 31वां पद यानी 31 नंबर में कौन सा संख्या होगा। 31 नंबर में कौन सा संख्या होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जा रहा है, तो ये पहला पद में 2 है, दूसरा में 4 है ना, तीसरा में क्या है 6 है, चौथा में 8 है, पांचवा में 10 है। तो उसी प्रकार ऐसे बढ़ते जाएगा। तो 31 नंबर में है ना, यहाँ पर कौन सा पद होगा ये निकालने बोला है। तो 31वां पद बोल रहा है। 31वां पद यानी 31 नंबर में, यानी ए 31 निकालने के लिए बोल रहा है। कितना निकालने के लिए बोल रहा है? ए 31 और ए 31 निकालने के लिए आपको बोल रहा है, ठीक है। उसके लिए ध्यान दीजिए क्या क्या दिया हुआ है, आगे देखते हैं। चलिए, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या बोल रहा है? 38 है, यानी 11 नंबर में क्या होगा? 38 होगा। और 16वां पद 73 है, यानी 16 नंबर में कितना लिखा हुआ है? 73 लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए समीकरण के हिसाब से बनेगा। विलोपन विधि पढ़े थे ना हम लोग 3 पॉइंट में, उस हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो यहां देखिए क्या बोला है, 11वां पद 38 है, ए 11 इक्वल टू 38। 11वां पद में 38 से बोल रहा है, तो ए 11 बराबर क्या हो जाएगा? 38। तो यहाँ ए 11 दिया हुआ है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए प्लस, यहाँ पर ए 11 है तो 11 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 10। तो यहाँ होगा 10D। 10D बराबर हो जाएगा 38। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 हो गया, ठीक है। फिर देखिए क्या बोला गया है। 16वां पद क्या बोल रहा है? 73 है। 16वां पद 73 है, मतलब ए 16 बराबर क्या है? 73। यानी 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 73 लिखा हुआ है। 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 73 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ए 16 है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 16 है तो 15D बराबर 73 हो गया। ये हो गया 73। यहाँ जितना लिखा रहेगा उससे 1 कम करके यहाँ लिखना है, ठीक है। 16 है तो 15D बराबर 73 हो गया। ये समीकरण 2। ये समीकरण आपके लिए क्या हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ गौर से देखिएगा, हाँ 2 समीकरण ले लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है? ए प्लस 10D इक्वल टू 38, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है ए प्लस 15D इक्वल टू 73 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, ये दोनों को आपस में क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये ए और ए पहले से क्या है? बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हमको किसी भी समीकरण को बराबर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कट जाएगा, तो किसका मान निकलेगा? डी का मान निकलेगा, ठीक है। अब ये दोनों देखो, दोनों प्लस में है, अगर समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या ये दोनों कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो ए और ए 2a हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? समीकरण को घटाएंगे। जब घटाएंगे तो एक ठो ए प्लस वाला और एक ठो ए माइनस वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब घटाना है तो दोनों में से कौन सा बड़ा समीकरण है? तो यहाँ चेक करना है। यहाँ 38 लिखा हुआ, यहाँ पर 73 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 38 से 73 में कौन बड़ा है? 73 बड़ा है। तो ये समीकरण 2 है ये वाला, और ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 2 बड़ा है तो 2 से किसको घटाएंगे? 1 को घटाएंगे, ठीक है। तो यहां देखिएगा समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। तो समीकरण 2 कौन सा है? ये वाला है, ए प्लस 15D इक्वल टू 73, ठीक। और समीकरण 1 कौन सा है? ए प्लस 10D, ए प्लस 10D इक्वल टू कितना है? 38 हो गया। अब जब भी घटाते हैं समीकरण को तो चिन्ह क्या होता है? चेंज होता है। चिन्ह क्या होता है? चेंज होता है। यहाँ प्लस में है, एक इसमें प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। यहाँ 10D प्लस में है, माइनस हो जाएगा। यहाँ 38 प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा?
माइनस में होगा। घटाने के समय ही ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ ए प्लस में कट गया, ए माइनस में कट गया, सेम सेम हो गया। अब देखिए ये 10D के पास पहले प्लस था लेकिन अब क्या हो गया, माइनस है। और 15D किस में है, प्लस में। तो 15D से घटाएंगे 10D, कितना बचेगा, 5D बचा, बराबर बराबर बराबर। अब 73 से 38 घटाएंगे, इधर से ऋण लिए 13 है ना, एक चल जाएगा उधर से, 13 बचे, 13 13 से घटाएंगे कितना, कितना बचेगा, 5। यहाँ बचेगा 6, 6 से 3 घटाएंगे 3, तो D बराबर हो जाएगा 35। तो 5D से गुना उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 आएगा 5, 5 7 35, तो D बराबर कितना आ गया, 7। तो D बराबर आ गया हम लोग का 7। अब D का मान तो निकल गया, अब किसका मान निकालना पड़ेगा, A का मान निकालना है, ठीक है। तो D का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, ठीक है, A का मान आसानी से निकल जाएगा। तो 1 और 2 में सबसे छोटा समीकरण कौन सा है, समीकरण 1 छोटा है, इसी को लेंगे, ठीक है ना। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, a प्लस 10D, a प्लस 10D इक्वल टू 38 ना। तो चलिए ध्यान देखें, a है ना, a रहने दीजिए, प्लस है प्लस 10 है 10, यहाँ कोई चीज नहीं मतलब गुना। D का मान कितना है, 7, तो D में क्या लिखेंगे, 7 बराबर 38, ठीक है। तो a प्लस है प्लस 10 7 70, 70 हो जाएगा बराबर 38। तो a बराबर 38, 38, तो a 38 हो गया ना, a बराबर 38। देखो प्लस 70 उधर जाएगा तो बराबर उधर जाएगा तो -70, तो a बराबर 38 से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -32, -32। तो हमको a का मान निकल गया -32 और d का मान निकल गया 7, है ना। ठीक, 31वां पद निकालने के लिए a और d का होना बहुत जरूरी है, अगर a और d नहीं होगा तो फिर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं 31वां पद निकालते हैं। अब a 31 इक्वल टू, है ना, a 31 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस यहाँ पर 31 है ना, 31 हो तो यहाँ कितना d होगा, 30 है d, एक घटा करके, ठीक है। a कितना है, -32 प्लस है प्लस 30 है 30, यहाँ कुछ चीज नहीं मतलब गुना, ठीक है। d है, d कितना है 7, d कितना है 7 बराबर, देखो -32 है -32 प्लस है प्लस 7 तिया 21 ना, मतलब 30 को 7 से गुना करेंगे तो 210 होगा बराबर। अब 210 से अगर हम घटाते हैं 32 कितना आएगा, 178 आएगा। तो यानी 31वां पद कितना आया, 78। तो इसलिए 31वां पद कितना होगा, 178 होगा। 31वां पद कितना होगा, 178 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन बना था, है ना, 5.2 का 7 नंबर क्वेश्चन बना था, बस सेम टू सेम वैसी 8 नंबर क्वेश्चन बनेगा, बस थोड़ा सा खाली घुमा के दे दिया है, समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा क्या कर दिया है, क्वेश्चन को घुमा दिया है खाली, बस और कुछ नहीं, बाकी बात सेम टू सेम वैसे ही हूबहू बनेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे घुमाया, देखिए हाँ, एक एपी में 50 पद है, टोटल कितना पद है, 50 पद है, ठीक है ना। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, ऐसे बढ़ते 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 गया, टोटल कितना पद है, 50 पद है। हो सकता है पहला पद में 2 हो सकता है, इसमें 4 हो सकता है, इसमें 6 हो सकता है, इसमें 8 हो सकता है, इसमें 10 हो सकता है ना। पहला पद में 2, पहला दूसरा पद में 4, तीसरा पद में 6, चौथा पद में 8, पांचवा पद में 10, ऐसे बढ़ते बढ़ते टोटल कितना पद है, 50 पद है बोल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले रहा सिर्फ ये, हाँ ध्यान देगा, तो टोटल 50 पद है बोल रहा है, ठीक है, बढ़िया बात है। जिसका तीसरा पद क्या क्या बोल रहा है, 12 है, तीसरा पद 12 है, ध्यान दीजिए, तीसरा पद मतलब A3 इक्वल टू 12 है, तीसरा पद क्या है, 12 है,
ठीक है। तो तीसरा पद 12, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कौन, a प्लस यहाँ 3 है तो क्या लिखेंगे 2d इक्वल टू 12। ये हो गया समीकरण 1 हो गया, है ना। तीसरा पद 12 बोल दिया, जिसका तीसरा पद क्या है 12 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, और ये a3 दिया हुआ है, यहाँ a प्लस यहाँ 3 है तो कितना, एक घटा के लिखेगा ना 2d यानी 2d ना, बराबर क्या हो जाएगा 12, समीकरण 1। और यहाँ के पर क्या दिया ध्यान दीजिएगा, और बोला है अंतिम पद 106 है। अंतिम पद क्या है 106 है। अंतिम पद 106 है, मतलब टोटल कितना पद इसमें है 50 पद है। टोटल 50 पद है, उससे ज्यादा पद तो नहीं है ना। तो ये 50 पद ही अंतिम पद है, ठीक है ना। तो ये कितना है बोल रहा है 106 है, यानी 50वां पद 106 है। जैसे पता है ना, ये तो पहला पद 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद 6, चौथा पद 8, पांचवा पद 10, इसी प्रकार प्रति के टोटल कितना पद है 50 पद है। और अंतिम पद में लिखा हुआ है कितना 106, ऐसे लिखा हुआ है, समझ में आया? इस एपी में सिर्फ 50 पद है, अंतिम कितना पद है 50 पद, इससे ज्यादा कोई पद नहीं है। और बोल रहा अंतिम पद में मतलब 50वां पद में कितना लिखा हुआ है 106, मतलब 50 नंबर में कितना अंक लिखा हुआ है 106 लिखा है, ठीक है ना। यानी a 50 बराबर 106, बस यही घुमा दिया है, यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया है कि 50वां पद 106 है बोल के, डायरेक्ट नहीं दिया है तुमको, आप लोगों को समझ में आया ना। डायरेक्ट नहीं दिया गया है कि 100 मतलब 50वां पद क्या है 106 है, ये डायरेक्ट नहीं दिया है, खाली इतना दोनों को अलग कर दिया। बोलिए एपी में 50 पद है बोल दिया, ठीक है ना। एक एपी में कितना पद है 50 पद है, और अंतिम पद क्या है 106 बोल दिया, ठीक है। तो यानी 50वां पद क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा, ठीक है। 50वां पद कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा, मतलब 50वां पद में कितना लिखा हुआ है 106। तो यहाँ पर a प्लस 50 तो कितना आ जाएगा 49d बराबर 106, समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। अब देखो ये a और ये a तो बराबर हो गया, तो मतलब ये दोनों आसानी से कट सकता है समीकरण में, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये प्लस में है, तो ऐसी स्थिति में अगर समीकरण को जोड़ेंगे तो ये दोनों कटेगा नहीं, तो समीकरण क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो दोनों में से कौन समीकरण बड़ा है, देखो इसमें 106 लिखा है, इसमें 12 लिखा हुआ है, तो 106 बड़ा है, यानी समीकरण 2 बड़ा है और समीकरण 1 क्या है छोटा है। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, 1 को क्या करने पर घटाने पर, तो समीकरण 2 में क्या लिखा है देखिए a प्लस 49d इक्वल टू 106, है ना। और 1 में क्या लिखा है a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2d इक्वल टू 12 हो गया। अब समीकरण को घटाने पर बोल रहे हैं, और जब भी समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है चेंज होता है, ठीक है ना। यहाँ a प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस में, यहाँ 2d प्लस में है तो यहाँ पर ये माइनस में, यहाँ 12 प्लस में है तो ये माइनस में, तो a प्लस में और a माइनस में सेम सेम क्या हो गया कट गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी यहाँ पर ये 49d किस में है प्लस में है, और 2d किस में है माइनस में है, तो 49 से घटाएंगे 49d से घटाएंगे 2d कितना बचेगा 47d यानी 47d बचेगा, ठीक है। बराबर बराबर है बराबर, 106 से अगर हम 12 घटाते हैं तो आपका 94 बचेगा, कितना बचेगा 94। तो यहाँ d बराबर 94, ठीक है हो गया। 47 देखो d से गुना उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, 47 का 47, 47 दूना 94, यानी d बराबर 2 दिख रहा है। हाँ कैमरा में चलो चलो रेडी, हाँ आगे देखते चलो, हाँ आगे देखते हैं हम लोग कौन। अब a का मान निकल गया, a का मान नहीं निकला ना, सिर्फ d का मान निकला ना। अब a का मान निकालते चलो, d का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। d का मान समीकरण 1 में रख रहे पर d का मान समीकरण 2 में भी रखेगा तो वही आंसर आएगा a का मान, जिसमें समीकरण a माना आएगा, ठीक है ना। हाँ याद रखिएगा।
तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 2d इक्वल टू 12 हो गया। तो ए को इस रन दो प्लस 2 गुना डी का मान कितना निकाले हैं 2 2 बराबर 12। तो ए प्लस 2 दूना 4 इक्वल टू 12। तो ए बराबर 12 प्लस 4 है, उधर जाएगा तो क्या होगा -4। तो ए बराबर होगा 12 से घटाएंगे 4 कितना बचेगा 8। तो ए का मान 8 निकल गया, ए का मान 8 और डी का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। हमको निकालने क्या बोला, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इससे पहले क्वेश्चन में 31वां पद बोला था, इसमें 29वां पद बोला है, ठीक है ना। अब ए 29वां पद बोला है, ए 29 तो हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा 29 है तो 28 डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ए कितना निकाले 8 प्लस 28 है 28, यहाँ कोई चिन्ह नहीं मतलब गुना। डी का मान कितना निकाले हैं 2 निकाले हैं, डी कितना है 2, यहाँ 2 बिठा देंगे बराबर 8 प्लस 28 को 10 गुना करेंगे, 2 8 है 16, 2 दूना 4 और 1 5 हो गया। तो 6 और अब 8 और 56 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, एक हाथ में 5 और 1 6। इसका मतलब है टोटल कितना आया 64, यानी 29वां पद क्या होगा 64 होगा। तो यहाँ लिखना है 29वां पद 64 होगा, बस यही आंसर है। रेडी, यहाँ क्या बोला है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी तीसरे और 9वें पद बोल रहा है। तीसरे पद मतलब A3 और 9वें पद मतलब A9 है ना। यदि किसी एपी के तीसरे यानी A3 और 9वें पद A9 है ना, A9 क्रमशः कितना है 4 और -8 है, ये 4 है और ये -8 है, ठीक है। क्वेश्चन में ही बोला गया है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला गया, तो इससे पहला समीकरण निकलेगा, इससे दूसरा समीकरण निकलेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसका कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद क्या बोल रहा है शून्य है। कौन सा पद मतलब कितना नंबर में शून्य लिखा होगा, है ना। कौन सा पद शून्य है, इसका मतलब है कि कितना नंबर में शून्य लिखा हुआ है, सुना कि नहीं। इसका मतलब है कि हमको निकालना है n का मान, इसका निकालना है n का मान, मतलब कितना नंबर में शून्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है शून्य, तुमको an दिया हुआ है कितना शून्य, है ना। an कितना दिया है शून्य, तो कितना नंबर में शून्य लिखा है यही बोल रहा है, कितना नंबर में क्या लिखा है शून्य लिखा हुआ है, यही तुमको निकालना है, ठीक है। यानी तुमको n निकालना है। an यहाँ क्या हुआ है दिया हुआ कितना 0। तो जब तक a और d का मान नहीं निकलेगा तब तक आप देखिए, यहाँ an का मान भी दिया हुआ है, यहाँ से a और d का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो n का मान आसानी से क्या हो जाएगा निकाल लेंगे। आप लोगों को बताया था ना, अगर a दिए रहेगा, d दिए रहेगा, n दिए रहेगा और an दिए रहेगा, है ना। a का मान दिया है, d का मान दिया है और an का मान दिया है, तो n का मान आसानी से नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। पहले ही क्वेश्चन में बताए थे आप लोगों को, हाँ, तो ये आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं। तीसरा पद कितना बोल रहा है 4 है, तो A3 इक्वल टू 4, A3 इक्वल टू क्या हो गया 4। इसको लिख सकते हैं A प्लस यहाँ 3 तो क्या लिखेंगे 2D बराबर 4, समीकरण 1, ठीक है। आगे फिर देखिए, इसका 9वां पद कितना है -8, फिर 9वां पद यानी A9 बराबर कितना है -8 हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा A9 है तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 8D इक्वल टू -8, समीकरण 2। सेम पहले जैसे ही बनेगा, बस खाली इसमें किसका मान निकालना है n का मान निकालना है, ठीक है ना, n का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं।
हाँ, अब देखिए दो यहाँ भी ए है और यहाँ पर भी ए है, दोनों ये बराबर है, इसलिए समीकरण को अलग से बराबर करने का दरकार नहीं है, मतलब जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें से देखना कौन सा समीकरण बड़ा है, समीकरण 1 है कि समीकरण 2 है। देखिए यहाँ 4 लिखा है, यहाँ -8 लिखा है, कौन बड़ा है? 4 बड़ा है कि -8 बड़ा है? 4 बड़ा है ना। 4 समीकरण 1 में है, तो और ये -8 छोटा है, समीकरण 2 में है, तो इसमें समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटाने पर करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर क्या करेंगे? घटाने पर घटाएंगे। चलिए समीकरण 1 कहाँ गया? ये है a प्लस 2d इक्वल टू 4, और समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है? a प्लस 8d इक्वल टू -8। हाँ, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जब भी समीकरण को घटाएंगे तो चिन्ह क्या होता है? चेंज होता है। चिन्ह क्या होता है? चेंज होता है। तो यहाँ a प्लस में है तो यहाँ a किस में हो जाएगा? माइनस में। यहाँ 8d प्लस में है तो अभी क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यहाँ -8 है तो यहाँ पर प्लस है 8 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, सेम सेम कर लिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ देखिए प्लस 2d है और यहाँ पर माइनस क्या है? 8d है। तो यहाँ पर -8d है, तो यहाँ प्लस 2 है और माइनस कितना है? 8 है। तो माइनस, यहाँ माइनस की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस में आएगा, तो 8 से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 6 बराबर। यहाँ देखिए पहले क्या चीज़? अच्छा डी भूल गया ना, सॉरी, डी हो गया। अब यहाँ देखिए पहले 8 माइनस में था लेकिन अब किस में है? प्लस में। तो 4 जोड़ 8 कितना होगा? 12। तो यहाँ पर -d रन देते बराबर 12, है ना। तो देखो 6 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? भागा हो जाएगा। 6 का 6, 6 दूना 12, तो d बराबर 2 आ गया। यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ दे देंगे, तो d बराबर कितना हो गया? -2 हो गया। अब इस d का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, ठीक है, a का मान आसानी से क्या होगा? निकल जाएगा, ठीक है। तो d का मान किस में रखते हैं? समीकरण 1 में रखते हैं। हाँ, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। 1 में रख दिए, समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d इक्वल टू 4 हो गया। तो a का मान तो निकालना है, a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना? देखिए -2 है, -2 है ना, तो d का जगह क्या रख देंगे? -2, ब्रैकेट दे देते हैं, बराबर 4। अब a प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, 2 दूना 4 बराबर 4, तो a बराबर 4, a बराबर 4, -4 उधर जाएगा तो +4, तो a बराबर 4 4 कितना हो गया? 8। तो a और d का मान हम लोग आसानी से निकल गया। अब यहाँ पर बोला गया है कौन सा पद शून्य होगा। अब ध्यान दीजिएगा कौन सा पद शून्य होगा? an बराबर 0, 0। हाँ, कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा मतलब कितना नंबर में शून्य लिखा होगा, यही बता रहा है। कितना नंबर में शून्य लिखा होगा यही बता रहा है आपको, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0 हो जाएगा। तो a का मान कितना निकाले हैं? 8, यहाँ 8 लिख देंगे, प्लस है प्लस, n तो निकालना है n-1 इंटू डी का मान कितना निकाले हैं? -2 इक्वल टू 0, तो 8 हो गया 8, ठीक है, प्लस है प्लस। हाँ देखो, अब इस -2 को गुना करेंगे सबसे पहले n से, तो -2 को n से गुना करेंगे तो क्या होगा? -2n हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ध्यान देगा। देखो अब ये माइनस है, अब देखिए -2 को n से गुना किया ना तो -2n हो गया। अभी देखिए अब -2 किससे गुना करेंगे? -1 से, तो माइनस और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 2 को 1, 2 1 का 2 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ 8 प्लस में है और यहाँ 2 किस में है? प्लस में है, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, प्लस माइनस माइनस 2n हो जाएगा, 2n बराबर 0। तो 10 बराबर
-2n उधर जाएगा तो क्या होगा, +2n हो जाएगा। तो या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n बराबर 10, या 2n बराबर 10 लिख सकते हैं। इधर देखिएगा, हाँ आगे n बराबर 10 हो जाएगा, n बराबर 10, 2n से गुना है, उधर जाएगा क्या होगा, भागा 2, कटेगा 2 1 का 2, 2 5 10, यानी n बराबर 5। इसका मतलब है कि पांचवा पद में क्या होगा, शून्य होगा। पांचवा पद में क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तीसरा पद में ध्यान देगा, अगर तीसरा पद में 4 लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद नौवां पद में 8 लिखा हुआ है, तो पांचवा पद में क्या लिखे रहेगा, शून्य रहेगा। पांचवा पद में क्या होगा, शून्य। ठीक है ना, पांचवा पद में क्या होगा, शून्य होगा। तो यही इसका आंसर सही है।